हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो जैसे असली ऐसे आतिश को कन्फेस कर देते हैं ना अपना प्यार कि आई लव यू। तो आतिश को ना ऐसे गुस्सा आ जाता है, तो वो उसको ना ऐसे दीवार के साथ लगा लेता है। तो मतलब मरजान भाग कर आती है और उसको बचाने की कोशिश करती है, पर आतिश को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो सबको बोल देता है कि कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा अब हमारे बीच में। तो असली ना ऐसे रोने लग जाती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और वो बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ आतिश, ऐसा ही है। फिर वो बोलता है कि तुम पागल हो गई हो असली, और कुछ नहीं है, तुम जस्ट पागल हो गई हो। और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको ना ऐसे खींच के नीचे ले जाने की कोशिश करता है। और उसके पीछे लाइक कमाल और मरजान है ना, वो भाग रहे होते हैं। और असली ना अभी भी कॉन्टिन्यूसली ये सब बोल रही होती है कि ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि आई लव यू, रियली आई लव यू। और इतना सुनते ही ना भाई आतिश को तो उसको ना और ज़ोर ज़ोर से खींचने लग जाता है। तो मरजान और कमाल उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो असली अभी भी सब कुछ वही रिपीट करती आ रही होती है, वो अभी भी चुप नहीं होती, ऐसे नहीं भी चुप हो जाए। तभी ना आतिश उसको गेट के बाहर ले आता है, घर के बाहर, और आकर ना उसको ऐसे ज़ोर से फेंक देता है। और ना असली नीचे गिर जाती है, और वहीं पर आकर रुक जाते हैं कमाल और मरजान, क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं कर सकते अब। तो आतिश को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है कि मैं अंधा कैसे हो सकता हूँ, मेरे सामने सब कुछ हो रहा था, फिर भी मेरे को कुछ भी पता नहीं चला, मेरे नाक के नीचे ये क्या कुछ कर रही थी, क्या कुछ प्लानिंग्स कर रही थी। और आतिश ना उसको बहुत ऐसे डांटता है, तो वो रो रही होती है नीचे। वो बोलते हैं कि मेरी दुश्मन तो मेरे घर में ही रह रही थी और मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। तो मरजान की भी ना आंखों में से ऐसे आंसू आने लग जाते हैं, और कमाल बेचारा चुपचाप पीछे खड़ा होता है, और उसको पता था कि यही अंत होने वाला है असली का। और पीछे से ना सारी फैमिली आ जाती है, और जो लाइक असली की माँ है वो भी आ जाती है, और जो सिसक है ना वो भी आ जाती है। और ना आतिश ऐसे चिल्ला रहा होता है कि अभी भी मेरा दिमाग टिकाने नहीं आ रहा, और अभी भी मैं ये सच नहीं मान रहा कि पता नहीं कितनी बार इस लड़के ने मरजान की जान लेने की कोशिश की है। और इतना सुनते ही ना भाई मरजान की माँ की तो हवाइयाँ उड़ जाती है कि इसने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की, उसको तो बहाना चाहिए था। फिर वो आती है और ना उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। हाँ, तो मरजान की माँ कहती है ना, अच्छा तो तुम हो जो मेरी बेटी को मारना चाहती थी, तुमने पहले मेरे बेटे को छीन लिया, अब तुम मेरी बेटी मेरे से छीनना चाहती थी। तो वो ना उसको ऐसे पकड़ लेती है, और ना उसको लाइक ऐसे करती है कि तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। और उसके ना एक चांटा लगाती है ज़ोर से, जो आतिश को काम करना चाहिए था इसने कर दिया यार। नरमीन क्या बंदी हो यार। फिर ना मरजान उसको अपनी माँ को ऐसे पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ माँ ऐसा मत कीजिए। तभी ना जो असली की मॉम है वो आ जाती है, और ना वो ज़ोर से चिल्लाती है कि मेरी बेटी से ना ऐसे दूर रहो। तभी ना असली अपनी मॉम को देखकर ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। फिर उसके मॉम ना उसको खड़ा कर लेती है और आतिश को बोलती है कि आतिश क्या कर रहे हो, हाँ काम डाउन मेरे बेटे, काम डाउन, ऐसा कुछ मत करो। तुम मेरी बेटी के हालात तो देखो किस तरीके के हालातों में है ये। अब हमें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले देखते हैं कि हुआ क्या है, फिर बात करते हैं प्लीज़। ठीक है, अब प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड आतिश, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ना आतिश ऐसे गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि आप बोल क्या रही हैं, हाँ क्या कामनेस, क्या काम हूँ मैं, जब मेरे सामने सब सच सामने आ गया है तो मैं काम कैसे हो जाऊँ। अगर मरजान को कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता, हाँ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती क्या उस चीज़ की। तो इतना सुनती ना मरजान उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाती है। तो वो भी, जो असली की मॉम है, वो भी ऐसे शॉक हो जाती है कि अब मैं क्या कहूँ। तो मरजान की तरफ आतिश देख कर बोलता है ना, अगर मैंने इसको खो दिया होता तो क्या होता, आप ला कर देती मुझे इसे वापस। तो जो असली की मॉम है ना वो शॉक हो जाती है, और असली पीछे खड़ी ऐसे शॉक ही रहती है, और सिसक भी ना ऐसे शॉक हो जाती है। फिर सिसक वहाँ से भागकर अपनी माँ को बताने चली जाती है। फिर उसके बाद ना आतिश को बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आ रहा होता है असली पर। तो वो अपनी माँ को कहता है कि ना मैं इसका अब चेहरा भी नहीं देखना चाहता, तो इसको ना यहाँ से निकाल दो, गेट आउट असली फ्रॉम हेयर, और यहाँ पर अब मुझे तुम वापस से नहीं दिखनी चाहिए। इतना कहकर ना वो शांत हो जाता है। तभी जो नरमीन है मरजान की माँ, वो आती है सामने और बोलती है कि लाइक तुम पुलिस को कॉल नहीं करने वाले क्या इसको, क्यों, मेरे बेटे के लिए अलग रूल थे और इसके लिए अलग रूल है। अभी तो तुमने कहा ना लाइक कि इसने मरजान पर जान वाला हमला किया है, और तुम अब इसको इससे फ्री कर दोगे। हमारे लिए रूल्स अलग हैं और इसके लिए रूल्स अलग हैं, क्यों। और इतना सुनते ही ना भाई सब लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं। फिर ना नरमीन ऐसे फिर से गुस्से में बोलती कि क्या तुम इस लड़की को ऐसे छोड़ दोगे क्या, हाँ तुम इसके साथ कुछ भी नहीं करोगे और इसको ऐसे जाने दोगे, तुम्हारा जस्टिस हमारे लिए अलग काम करता है और इसके लिए अलग काम करता है क्या। तो मरजान ना अपनी मॉम को ऐसे देखने लगती है, वो बोलती है कि तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारे साथ कुछ और कर रहे हो, इसके साथ कुछ और कर रहे हो। तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है, और जो असली की मॉम होती है ना वो बोलती है कि हिम्मत भी मत करना, इस चीज़ की हिम्मत भी मत करना, कोई भी यहाँ पर पुलिस को नहीं बुलाएगा। इतना सुनते ना नरमीन उसकी तरफ ऐसे गुस्से में देखने लगती है, और बोलती है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपनी बेटी को कभी भी जेल नहीं जाने दूंगी, ये कभी नहीं होगा।
फिर ना वो कहते हैं कि तुमने भी तो मेरी बेटी को ज़हर दिया था ना, अब हम बराबर हो चुके हैं, अब हमें लाइक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है कि अच्छा, तो तुम कह रही हो कि लाइक अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्या गारंटी है कि ये अब वापस से वो सब नहीं करेगी मरजान के साथ, ये कैसे मैं मान लूँ। इतना सुनते ना आतिश का दिमाग ऐसे क्लिक कर जाता है कि बात तो सही है। फिर वो बोलती है कि वैसे भी ऐसे इंसान को ना हम बाहर ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, और अब इसको यहाँ से जाना ही होगा। तो आतिश ना ऐसे गुस्से में बोलता है कि मैं उस इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा जो मरजान को बार बार मारने की कोशिश कर रहा था, अब मैं ये सब करूँगा। तो ना उसकी माँ बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, अगर तुमने पुलिस बुलाई आतिश तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, सुना तुमने, आई विल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो ना आतिश बोलता है कि आपको क्या लगता है कि मैं इग्नोर कर दूँ जो सब इसने किया है, मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता माँ, आपको पता है। तो बेचारा कमाल वहाँ पर चुप करके खड़ा रहता है, लाइक वो इंटरफेरेंस करता ही नहीं है। तो फाइनली ना मरजान बोलते हैं कि आतिश, तो वो आतिश ना उसकी तरफ देखने लगता है। फिर ना ऐसे मरजान की माँ बोलती है कि आप लोगों ने मेरे मुराद के साथ भी तो कितना कुछ किया था ना, मेरा बेटा भी तुम्हारी लोगों की वजह से मरा था, अब तुम्हारी डॉटर ने भी तो सेम ही कांड किया है, अब उसको भी जेल में जाना चाहिए। तुम लोग मेरे बेटे को भी तो जेल भेजने वाले थे ना, उसके लिए जस्टिस अलग कम करता है क्या। तो फिर ना असली की माँ बोलती है तुम्हारा बेटा साइकोपैथ था, उसके लिए अलग रूल था। तो वो बोलती अच्छा, तो तुम्हारी बेटी क्या है, हाँ तुम्हारी बेटी इनोसेंट नहीं है। तो ना मरजान ऐसे ना लाइक रोने लग जाती है मुराद का नाम सुनते ही। तो असली की मॉम बोलती है ना कि मेरी बेटी ना बड़ी हुई है उस दर्द के साथ, जो दर्द मेरे तुम्हारे पति ने मेरे पति को दिया था, वो दर्द मेरी बेटी सहन नहीं कर पाई, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो ना मरजान को गुस्सा आ जाता है, वो बोलते कि इनफ, सब लोग शांत हो जाओ, सब लोग चुप हो जाओ, किसी के हाथ भी क्लीन नहीं है यहाँ पर, सब लोग एक से एक बढ़कर हैं और आप लोग भी कम नहीं हो। तो मरजाना फिर कहती है कि काश आप लोगों ने काइंडनेस यूज़ की होती, ना कि ये सेम काम जो मेरे पापा ने किया था, आपको ये सब करने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी। तो असली और उसकी माँ ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगते हैं, फिर बोलते हैं कि पहले ये चीज़ें ना सेटल करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो असली की मॉम और सब लोग ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगते हैं कि आर यू सीरियस मरजान, ये तो क्या बोल रही है। फिर उसके बाद ना आतिश भी उसकी तरफ ऐसे देखता है, और ना वो जो उस असली की मॉम होती है ना वो वहीं पर खड़ी होती है। तो मरजान ना फिर वहीं पर जाती है असली और उसकी माँ के पास, और वो बोलती है कि लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, जो तुमने किया है ना, ऐसा कभी मत सोचना कि वो तुम करके लाइक फ्री हो जाओगी, अच्छा कभी नहीं होगा असली तुम्हारे साथ। और असली को ना उसकी तरफ ऐसे देखकर गुस्सा सा भी आ रहा था, बट वो आतिश के सामने ऐसे थोड़ा नाटक करती रहती है। तो तभी ना आतिश को भी उस पर गुस्सा आ जाता है। तो वो बोलता है कि अगर तुमने मरजान की जान लेने की कोशिश की है तो अब तुम्हें इस चीज़ की सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी, ये चीज़ तुमने पहले सोचनी थी ना ये सब करने से पहले। तो ना जो असली की मॉम है ना, वो वहाँ पर खड़ी होकर ऐसे नाटक से करने लगती है कि उसको चक्कर आ गया और वो वहीं पर गिर जाती है। तो सब लोग भाग कर ना उसको पकड़ने लग जाते हैं, और वो ऐसे बेहोश होने का नाटक करती है। तभी आतिश ना उसको पकड़ लेता है और हक कर लेता है और बोलता है कि माँ प्लीज़ उठिए, माँ प्लीज़ उठिए, बट वो नाटक कर रही होती है, वो नहीं उठती। फिर ना मरजान थोड़ा पीछे होकर खड़ी हो जाती है, तो जो आतिश है ना वो उसको उठाता है और उसके रूम में ले जाता है। तो जैसे उसको उसके रूम में लेके जाता है ना, तो उसको होश आता है। तो कमाल उससे पूछता है कि माँ अब आप कैसे हो, अब आप ठीक फ़ील कर रहे हो क्या। वो बोलती है कि हाँ अब ठीक हूँ मैं, अब मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ। तभी असली उठती है और आतिश के पास जाती है और बोलती है कि आतिश प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ इस तरीके से एक्ट मत करो कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तो आतिश को वो छूने लगते हैं ना, तो आतिश अपना हाथ दूर कर लेता है उससे। तो वो बार बार ना ऐसे आतिश से माफ़ी मांगती रहती है कि प्लीज़ आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। फिर वो बोलता अपनी माँ से कि आपको इस चीज़ के बारे में पता था क्या। तो वो मुकर जाती है, वो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे को अगर पता होता तो मैं ये सब होने देती क्या कभी, नहीं ना, तो मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इतना सुनते ही ना वो उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो जो असली की मॉम है वो भी देखने लगते हैं, वो बोलती है कि चलो ठीक है, लाइक हमारा फॉल्ट है, जो भी असली आज बन गई है ना ये हमारा ही फॉल्ट है। तो ना ये सुन के ना मतलब आतिश और कमाल उसकी तरफ ऐसे देखने लगते हैं शॉकिंगली, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।